नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा का वो प्रकरण जिसमें गुरु साहिब के नाम को जबरदस्ती लाकर एक फर्जी वीडियो के सहारे बेअदबी की, आज वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा, उनके मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके कई विधायक और कई पार्टी के सदस्यों ने एक झूठा, एक फर्जी वीडियो चलाकर उसके ऊपर झूठा गुरु साहिब का नाम डालकर सीधे तौर पे सिख धर्म की और गुरुओं की बेअदबी की है। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। और इस तरीके से एक वीडियो जो आप सबके पास है, मैं आप सबको एक सलाह दूंगा, सबको। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया है, आप उस वीडियो को सुनिए कि आतिशी जी ने क्या कहा है। आप सुन लीजिए, आप सबके पास कान है, ईयरफोन है, स्पीकर है, सब सुन लीजिए। उन्होंने जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ जो सुनाई दे रहा है वो सुन लीजिए। जो ओरिजिनल विधानसभा की क्लिप आज भी YouTube पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ी हुई है, वो पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। वीडियो क्लिप्स हमारी पार्टी द्वारा भी ट्वीट की गई है, वो सुन लीजिए। गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है आतिशी ने, ये शब्द ही नहीं आया, ना गुरु शब्द आया, ना गुरुओं शब्द आया, शब्द ही नहीं है। और इसके अंदर कोई आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। विजेंद्र गुप्ता जी को लगता हो कि शब्द आया है तो वो एक प्रेस वार्ता कर ले असेंबली के बाहर और कह दें कि शब्दशः आतिशी ने ये कहा है, कह दे, ट्वीट कर दें। कपिल मिश्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो विजेंद्र गुप्ता भी कर दें, उन पर भी आपराधिक मामला चलेगा। फिर इस गलतफहमी में ना रहे विजेंद्र गुप्ता। मैं कह रहा हूं उनको, उन्हें मालूम है कि हमने विधानसभा में कितनी कमेटियां चलाई हैं। अगर अध्यक्ष महोदय कपिल मिश्रा वाली वीडियो ट्वीट कर देंगे तो आपराधिक मामला अध्यक्ष महोदय पे भी चलेगा, वो आपराधिक मामले से बाहर नहीं है। फिर ये बात समझ लें। विधानसभा की कार्रवाई विधानसभा तक है। विधानसभा की कार्रवाई को आप अलग रूप में, झूठे रूप में झूठ लिखकर उस पर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें आपराधिक मामला बनता है। किसी भी कानूनविद से बात कर ले, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर ले, और कोई ज्यादा समझदार बनता हो तो मेरे सामने आ जाए, किसी भी टीवी चैनल पे बहस कर ले, इस पे हम तैयार हैं। ऐसा कोई ना होता है। आपको क्या लगता है आप प्रिविलेज शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, लोग डर जाएंगे कि अरे गुप्ता जी के पास प्रिविलेज आ गया? ऐसा नहीं। आप एक वीडियो को छेड़छाड़ करके उस पर झूठ लिखा, जिसने लिखा उसके ऊपर आपराधिक मामला चलेगा। और आज जनरल भाई हमारे साथ हैं। जनरल भाई की अगुवाई में हम लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि सिख गुरुओं के नाम पर इस तरीके की ऊंची राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, महात्मा गांधी जी उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें, देश में लड़ाने के काम ना करें, प्यार बांटने के काम करें। मैं जनरल भाई से कहूंगा
कि वो अपनी बात आपके बीच में कहेंगे। देखिए, बीती 5 तारीख से जो प्रकरण दिल्ली विधानसभा के अंदर घटित हुआ, उस पर नजर डालें तो आपको साफ साफ ये नजर आ जाएगा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किस हद तक धर्म की आड़ लेती है। भाजपा का तो इतिहास रहा है कि जब जब फंसने लगो मुद्दे को धार्मिक रंग दे दो। इसको फिर से रिपीट किया गया। 5 तारीख को आपको ध्यान होगा कि हम सब मास्क लगाकर विधानसभा के अंदर विधायक गए। भाजपा की दिल्ली सरकार को चिंता होगी भी अब तो प्रदूषण के ऊपर ये AQI के अंदर सवाल जवाब होने, विधानसभा के अंदर तो कुछ ऐसी रंगत दे दो कि इसके ऊपर हम बच जाए जवाब देने से। और बार बार मैं कह रहा हूं, खेद का विषय ये है कि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष पद होता है। अध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि अगर विपक्ष का कोई सवाल है तो सरकार से उस सवाल के जवाब दिलवाएं, ना कि आप सरकार की ढाल बनकर बीच में खड़े हो जाएं। पर यही हुआ, इसी चीज का खेद है। अगले दिन जब सवाल जवाब शुरू होने थे तो विधानसभा में एक बेबुनियाद मुद्दे को पैदा किया गया। जैसा सौरभ भाई ने बताया कि बेबुनियाद शब्द मैंने इसलिए यूज किया कि उसमें कहीं भी गुरु साहब का नाम ही नहीं लिया गया। उस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि नेता विपक्ष सतीश जी द्वारा तो पता नहीं क्या कर दिया गया। मुझे लगता है अगर गुरु साहिब की बेअदबी किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और पूरा सिख समाज इस चीज को कभी नहीं भूलेगा कि भाजपा अपनी ओछी राजनीति को छुपाने के लिए, ओछी राजनीति करने के लिए गुरु साहब के नाम को अपनी ढाल बना रही थी। और जिन गुरु साहब का नाम आप ले रहे हो, श्री गुरु तेग बहादुर साहब के नाम से आप जोड़ रहे हो, तो उन श्री गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास पढ़ लो। कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब से के आतंक से बचाने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी, पर कट्टरवाद के आगे झुके नहीं थे। तो अब कट्टरवाद अगर भाजपा करेगी तो हम उसी गुरु साहब को मानने वाले, उन्हीं के सिख हैं, चाहे जो भी करे। गुरु साहब का साफ और स्पष्ट हमारे को फरमान है कि धार्मिक कट्टरवाद के आगे हमें नहीं झुकना। और भाजपा धर्म के पीछे छुपकर, गुरुओं के नाम के पीछे छुपकर अपनी ओसी राजनीति करना बंद करे। सर, इसके अलावा भी दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने PC करके बाकायदा ये बात कहा है कि जिस तरह से आप लोगों ने FIR दर्ज की है दिल्ली के मंत्री के खिलाफ, वो वीडियो दिल्ली असेंबली की प्रॉपर्टी थी और इसके साथ प्रिविलेज का मामला बनता है, और इस तरह से असेंबली की प्रॉपर्टी के आधार पे कोई और राज्य की पुलिस कैसे एक्ट कर सकती है। देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी स्पीकर जरूर हैं, मगर मैं उनको थोड़ा विधानसभा की प्रिविलेजेस प्रोसीडिंग्स के बारे में बता दूं। पता नहीं उनको कौन सलाह दे रहा है। विधानसभा के अंदर जो बोली गई बातें हैं उनकी प्रोटेक्शन प्रिविलेजेस, विधानसभा की प्रिविलेजेस उनकी प्रोटेक्शन करती है, बिल्कुल करनी चाहिए। विधानसभा में जो बोली गई बात वो टेलीकास्ट कर दी आपने, विधानसभा ने, और उसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। विधानसभा की प्रॉपर्टी हो या संसद की प्रॉपर्टी हो, जब वो पब्लिकली अवेलेबल हो गई, सो इट इज ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म और एप्रिसिएशन। उसकी आप आलोचना भी कर सकते हो, उसकी आप जो है उसकी तारीफ भी कर सकते हो। जैसे आप राहुल गांधी जी के बयानों पे, संजय सिंह जी के बयानों पे भारतीय जनता पार्टी आलोचनाएं करती है, अपने नेताओं की तारीफ करती है। तो इट इज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन, नंबर 1। अब अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आदमी मैनिपुलेशन करके नए शब्द जोड़ने की कोशिश करे, उसके ऊपर पट्टी लगा के, वो आदमी कह रहा है कुछ, आप उसमें कह रहे हैं कुछ। उन्होंने गुरु शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने उसमें गुरु शब्द कह दिया कि इन्होंने गुरु कहा। ना वो गुरु शब्द सुनाई दे रहा, मगर आपने उसमें लिख दिया कि इसमें गुरुओं का शब्द जो है इस्तेमाल किया। तो ये टेम्परिंग हुई, ये फोर्जरी हुई, ये डॉक्टर्ड टेप क्रिएट करना हुआ, ये मैनिपुलेशन हुआ, ये फर्जीवाड़ा हुआ। और फर्जीवाड़ा किसी भी चीज पे किया जाए, उस फर्जीवाड़े से जो भी आहत होगा, आतिशी आहत हुई तो आतिशी भी मुकदमा कर सकती थी,
कोई सिख धर्म का अनुयायी आहत हुआ तो वो भी मुकदमा कर सकता था। कोई तीसरा आदमी जिसको लगता है कि इस क्लिप की वजह से धार्मिक उन्माद हो सकता है, झगड़ा हो सकते हैं, एनिमिटी हो सकती है दो क्लासेस और कास्ट या रिलीजन के बीच में, तो भी पीनल कोड अट्रैक्ट हो जाएगा, वो भी मुकदमा कर सकता है। और पुलिस भी खुद अपने आप मुकदमा कर सकती है क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और तो और सबसे पहला मुकदमा तो स्पीकर साहब को दर्ज कराना चाहिए था। स्पीकर साहब को यह मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था कि ये क्लिप को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, ये गलत है, इस पे मुकदमा हो। उन्होंने नहीं किया। उसके विपरीत उन्होंने कपिल मिश्रा वाली वीडियो को अपनी विधानसभा में बैठ के कहा कि ये वीडियो में हां गुरुओं की बेअदबी की गई। उन्होंने खुद कह दिया, वो गलत था, उनको नहीं कहना चाहिए था स्पीकर के तौर पे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। जब उन्होंने खुद कहा फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, आतिशी ने ये शब्द इसमें कहे हैं, मैंने सुना है। तो ये भी कोई स्पीकर के कंडक्ट पे बहुत अच्छी बात नहीं कही। और मैं एक और बात कहता हूं उसको एक्सटेंड करके, अगर कपिल मिश्रा वाली वीडियो विजेंद्र गुप्ता जी ट्वीट कर देंगे, अभी भी कर देंगे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, विजेंद्र गुप्ता जी के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। ये कानूनी तौर पे पूरी तरीके से वैध होगा। उनको भी ट्रायल फेस करने के लिए जाना पड़ेगा कोर्ट। और विजेंद्र गुप्ता जी किसी गलतफहमी में हो तो वो किसी कानूनी विशेषज्ञ से बात कर लें, या मेरे को आमने सामने बुला लें, हम टीवी पर लाइव जो है चर्चा कर लेंगे। इसके अंदर कोई वो नहीं है। तो प्रिविलेज कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक हवा बना दिया कि साहब मैंने तुम पे भी प्रिविलेज कर दिया, मैंने पुराने स्पीकर पे भी कर दिया, मैंने पुराने मुख्यमंत्री पे भी कर दिया। ये ऐसे नहीं चलता है। इसको बहुत आपको ध्यान से, मर्यादा से इस्तेमाल करने वाला ये शस्त्र है। इसको बहुत अदब से इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इसको बहुत लूजली शब्दों के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। सर, एक और सवाल है। पंजाब बीजेपी आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि जो आपका कैंपेन है युद्ध नशे के विरुद्ध, विलेज गार्ड्स का एक इनिशिएटिव आप लोगों ने वहां शुरू किया है, उसमें सिख गुरुओं को कार्टून के फॉर्म में दिखाया गया है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक ऑर्डिनरी किताब के तौर पे डिपिक्ट किया गया है। तो ये सिख सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात है। इसके लिए आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मैं, आप खुद जानते हैं कि मेरा कोई पंजाब के कामों से कोई रोज का डे टू डे कांटेक्ट नहीं होता। आप लोगों ने जो बात कही है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, नहीं कही है। और क्योंकि बीजेपी की तरफ से कही गई है तो इसके अंदर झूठ होने की पूरी जो है इसमें गुंजाइश है, क्योंकि ये लोग झूठ बोलने में इनकी मास्टरी है, इनको ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। तो मैं चाहूंगा कि पंजाब सरकार से कोई जो हो वो इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या जो इस कैंपेन के साथ जुड़े हुए वो लोग पंजाब में इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। धन्यवाद जी। Notice to Punjab DGP.